मात्र 1000 पेंशन मिल रही है जो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस पर हम लोग खुश नहीं हैं। विकलांग एक्ट की जानकारी किसी भी सरकारी कर्मचारी को, किसी भी पुलिस वाले को, डीएम को, एसपी को, किसी को भी विकलांग एक्ट की जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि विकलांग एक्ट का प्रचार प्रसार किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है राम राज्य है। कैसा राम राज्य है जहाँ सामान्य के साथ अलग भेदभाव, विकलांगों के साथ अलग। बहुत से दिव्यांग है जो भीख मांगने पे मजबूर है। सरकार वही चाहती है तो हम भी यहीं बैठ जाएं, बीजेपी कार्यालय पे ही बैठ जाएं, भीख मांगे बैठ करके। अगर जल्दी ही दिव्यांगजनों को न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन बड़ा होगा। अभी तो हमने टेलर दिया है, खटिया बिछाई है। आज ज़्यादा जेल भेजोगे आप? अरे सरकार किस काम की है? चुनौती है सरकार को। अगर दिव्यांगों का उत्पीड़न करता उनकी हाय लगेगी, दिव्यांगों की हाय लगेगी, सरकार नहीं पार्टी खत्म हो जाएगी। राजस्व विभाग में लेखपाल की नियुक्ति को लेकर के आज दिव्यांग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर है। आप देख सकते हैं ये भाजपा का गेट है जो कि बंद है और उसके बाहर जो है ये दिव्यांग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा हैं। यहाँ पर दिव्यांगों का प्रदर्शन चल रहा है। ये अभी हाल ही में इनका एक डेलीगेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो है वो मुलाकात करके आया है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन जो है वो किस बात को लेकर के चल रहा है। हम बात करें, क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम राम सिंह है। कहाँ से आए हैं? जी, जनपद शाहजहाँपुर से। और यहाँ पर जो है प्रदेश के कई जिलों से हमारे विकलांग भाई आए हुए हैं जिनकी कई समस्याएं हैं। पहला समस्या ये है कि लेखपाल पद पर कुछ विकलांग भाइयों का चयन हुआ था, लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं दी गई है। जब सरकार हमको नौकरी नहीं देगी, रोजगार नहीं देगी, विकलांग पेंशन मात्र 1000 रुपया है, जबकि दिल्ली में 5000 है और लगभग सभी राज्यों में विकलांग पेंशन जो है वो बढ़ी हुई है, जबकि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा राज्य है और जो है मात्र 1000 पेंशन मिल रही है जो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस पर हम लोग खुश नहीं हैं और हमारा जो है ना तो रोजगार मिल रहा है, ना ही पेंशन मिल रही है। इतनी कम पेंशन में गुजारा भत्ता नहीं हो रहा है। हम भी आपकी जो है जनता हैं, दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, हम भी इंसान ही हैं, हमारी सुनी जाए, हम विकलांग भाइयों की सुनी जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है रोडवेज की। रोडवेज वाले कर्मचारी जो हैं, रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर हम लोगों को देखते ही अपनी बस को भगा देते हैं। रास्ते में कहीं भी अगर हम मिल जाएं तो हमको बैठालते नहीं हैं। हम लोगों को मजबूरन पैसा खर्च करके रोडवेज बस अड्डे पर जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी बात ये कि विकलांग एक्ट बना तो हुआ है, लेकिन विकलांग एक्ट की जानकारी किसी भी सरकारी कर्मचारी को, किसी भी पुलिस वाले को, डीएम को, एसपी को, किसी को भी विकलांग एक्ट की जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि विकलांग एक्ट का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि हमारा जो है शोषण ना हो सके। हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका कहना है कि विकलांग एक्ट जो है उसका जो है प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को उस एक्ट की जो है पहचान हो सके। यहाँ और भी लोग हैं जिस पर लिखा है दिव्यांगों की 188 सीटें भरो, आश्वासन नहीं नियुक्ति चाहिए। भैया से बात करें। भैया क्या नाम है और क्या मांगे हैं? जी सर, मैं राम निहाल द्विवेदी जनपद गोंडा से हूँ। सर मैं बोथ लेग इफेक्टेड जिसको कहते हैं, दोनों पैर प्रभावित है मेरा। मैं पूरा डिसेबल्ड नहीं हूँ, सरकार हमें पूरा डिसेबल्ड समझ रही, इसलिए हमें नियुक्ति दे रही है। हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हम लोग इफेक्टेड हैं, नॉट डिसेबल्ड। सर ये देख लीजिए हम किस प्रकार, जैसे आप खड़े हैं वैसे मैं भी खड़ा हूँ। जो आप काम कर रहे हो मैं भी कर सकता हूँ। आपके साथ हमने प्री दिया, मेंस दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, फिर आपको नौकरी मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली? ये सरकार से हम और उनके अधिकारियों से उत्तर चाहते हैं। इसलिए हम लोग धरनारत है। 11 महीने से इको गार्डन में हमारा धरना चल रहा था। 90 दिन हमने भूख हड़ताल किया है, 5 दिन हमने आमरण अनशन किया है और फिर भी सरकार ने नहीं सुना। 2 बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, उनके डिप्टी सीएम से भी मिल चुके हैं। ब्रजेश पाठक जी ने कहा ये मुख्यमंत्री का विभाग है। केशव प्रसाद मौर्य जी से हम मिले तो उन्होंने कहा कि हम कार्य विभाग को लेटर लिख देते हैं। उसका कोई जवाब नहीं आया। हम लोग जनता दरबार हज़ारों बार, लगभग 100 बार जा चुके हैं, फिर भी कोई हमें नहीं मिलता। आश्वासन पे आश्वासन। यहाँ ये दूसरा दिन है हमारा। इससे पहले हम लोग 30 शायद उसको अक्टूबर को आए थे। तो आज यहाँ पर आप आए हैं, किससे बात हुई? किसी से कोई आश्वासन या कुछ मिला? आज हमारा मुख्य सचिव से माननीय मनोज कुमार सिंह से बातचीत हुई है और उसमें उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है। उन्होंने हमारे राजस्व विभाग के जो हैं मुख्य वो चेयरमैन माननीय अनिल कुमार जी को तुरंत फ़ोन लगाया और उनसे कहा है कि मामले को आप संज्ञान में लीजिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करिए। उस पर हमें हमारे अकॉर्डिंग
हमारे अनुसार उत्तर मिल जाता है। उन्होंने कहा वेट करिए 2-4 दिन का, आपकी संतुष्टि होगी। यदि नहीं होती तो हम फिर यहाँ खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन करेंगे। आज हमारा यहाँ खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ दिव्यांगों को नियुक्ति दो, ये हमारा आंदोलन था। प्लस कुछ लोग हमारे भाई जो नौकरी नहीं कर पाते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उनकी पेंशन का मुद्दा था। इसलिए हमारे महागठबंधन के भी लोग हैं, हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी लेखपाल वाले भी हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है यहाँ राम राज्य है। कैसा राम राज्य है जहाँ सामान्य के साथ अलग भेदभाव, विकलांगों के साथ अलग। गांव में माताएं बहनें सब लोग कहते हैं कि तुम तो विकलांगों पहले नौकरी पाओगे, और विकलांगों को कहीं यहाँ बाद में भी नौकरी नहीं दी जा रही है। वो कहते हैं आप कार्य करने में सक्षम हो। हम यहाँ 11 महीने से इको गार्डन, राजस्व विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, वहाँ गोरखपुर गए, कैसे सक्षम है कार्य करने में। इतना हम चल सकते हैं तो क्या एक खेत की पैमाइश नहीं कर सकते हैं? हम सब कर सकते हैं। हमारा सहायक दक्षता परीक्षण कराया जाए। हम ये डिमांड करेंगे माननीय उत्तर प्रदेश सरकार और अपने राजस्व परिषद से, हमारा सहायक दक्षता परीक्षण कराएं, उसके आधार पर हमें नियुक्ति दें और नियुक्ति दें। हमने प्री दिया है, मेंस दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, तो ऐसे तो नहीं दिया है। कुछ हमारे में काबिलियत रही होगी। बाकी बहुत से दिव्यांग हैं जो भीख मांगने पे मजबूर हैं। सरकार वही चाहती है तो हम भी यहीं बैठ जाएं, बीजेपी कार्यालय पे ही बैठ जाएं, भीख मांगे बैठ करके। और जब सरकार हमारे अनुसार कार्य नहीं करेगी तो हम यहीं बैठ करके दिव्यांग, जितने भी दिव्यांग हैं, बीजेपी कार्यालय भीख मांगेंगे बैठ करके। क्या करें? सर, आज आप अंदर मुलाकात करके आए, क्या कुछ रहा, क्या कुछ आश्वासन मिला? क्योंकि लगातार आप लोगों को आश्वासन ही मिल रहा है। देखिए, आश्वासन आज हाई लेवल पे मिला है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह ने आश्वासन दिया है कि पहले तो वो इस बात पे अचंभित थे कि आखिर नियुक्ति क्यों नहीं मिली। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो नियुक्ति क्यों नहीं मिली। तो हमने उनको स्थिति बताई कि उसी श्रेणी के जो जनरल कैटेगरी के दिव्यांग हैं उनको नियुक्ति पद दे दी, और जो दिव्यांग कोटे के दिव्यांग हैं उनको नियुक्ति पद नहीं दे रहे हैं, कह रहे आप अक्षम हैं। तब उन्होंने तत्काल ही जो है राजस्व परिषद के चेयरमैन को फ़ोन लगवाया था और उन्होंने कहा आप जाइए, मैं इसको देखता हूँ, इसको जल्दी से जल्दी कराऊँगा। उन्होंने चूँकि हाई लेवल के अधिकारी हैं, छोटी बात तो करेंगे नहीं, झूठी बात करेंगे नहीं, ये अब विश्वास है। क्योंकि सरकार वो चला रहे हैं, मुख्यमंत्री के नीचे है वो, तो हमें ये विश्वास हुआ है कि आज की बातचीत से कि वो ज़रूर नियुक्ति चयनित दिव्यांग हैं लेखपाल पद के, उनको मिलेगी। 188 लोग जो है नौकरी पाएंगे, ये विश्वास है। और भी जो मांगे हैं उन्होंने कहा कि सभी मांगों पर हम बिंदुवार विचार करेंगे और विचार करने के बाद कार्रवाई करेंगे। जिस भी विभाग का मामला होगा उसको देखेंगे। सर, मुख्य सचिव साहब ने बात की, क्या कुछ कारण निकला कि आखिर नियुक्ति में इतनी देरी क्यों हो रही थी? जानने की कोशिश की गई या कुछ अगर उन्होंने पता करने की कोशिश की हो? मुख्य सचिव को खुद ही नहीं पता है कि आखिर कह रहा हूँ उनके संज्ञान में ही नहीं है मामला। अच्छा, ये राजस्व विभाग के लोगों ने क्यों ऐसा किया। अमीनों के मामले में भी उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो पा रहा है, जब पद खाली है, रिक्त पद खाली है तो विनियमितीकरण क्यों नहीं हो पा रहा। ये तमाम चीज़ें हैं जो रखी गई हैं और वार्ता संतोषजनक है। अभी चूँकि तत्काल पहली मुलाकात है उनसे हमारी, उनको हमने दिया है। आंदोलन के तमाम तरीके होते हैं, आंदोलन चलता रहेगा। अगर जल्दी ही दिव्यांगजनों को न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन बड़ा होगा। अभी तो हमने टेलर दिया है, खटिया बिछाई है, आज अधिकार मांग रहे हैं, खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ। आंदोलन हमने नाम दे दिया, अब यही खाट हमेशा बिछेगी बीजेपी कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास पे। ज़्यादा जेल भेजोगे आप? अरे सरकार किस काम की है? चुनौती है सरकार को। अगर दिव्यांगों का उत्पीड़न करता उनकी हाय लगेगी, दिव्यांगों की हाय लगेगी, सरकार नहीं पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर दिव्यांगों की हाय लगी तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, सरकार तो खत्म हो ही जाएगी, आप देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ एक यहाँ पर दिव्यांगों का डेलीगेशन था जिन्होंने मुख्य सचिव से बात की है। उन्होंने कहा है कि उनके संज्ञान में भी ये मामला नहीं था कि नियुक्ति में इतनी देरी क्यों हो रही थी। बहरहाल यहाँ पर कहना, जो डेलीगेशन के प्रमुख हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये प्रदर्शन, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन एक विशाल रूप में किया जाएगा। लखनऊ से NTV निष्पक्ष के लिए नावेद माजिद की रिपोर्ट। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।